खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत और बाबरकत नाम में तमाम देखने वाले नाजरीन को BBF संडे स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से सलाम पेश करते हैं। आज खुदावंद की शुक्रगुजारी है। आज जो हमारे पास नौजवानों के लिए प्रोजेक्ट है वो है नोटबुक का, जिसमें बच्चे नोटबुक बनाते हैं और खुदावंद के कलाम को सीखते हैं। आपको बखूबी पता है कि जब हम स्कूल लाइफ में थे तो हमारी क्लास में एक नोटबुक बनती थी जिसमें हमें क्लास वर्क हम करते थे, फिर घर से होमवर्क उस पर करते थे, जो कि हमारे लिए बहुत ही बाइस बरकत होता था। और कुछ बच्चे थे जो अपना होमवर्क बहुत खूबसूरत करते थे। सो आज मैं आपके सामने एक ऐसे ही बच्चे को पेश करने जा रहा हूं जो कि अपना होमवर्क जो है स्पेशली बाइबल क्लास का, जो अपनी यूथ क्लास है, उसका होमवर्क जो है बड़ा ही खूबसूरती के साथ, बड़ी ही डेडिकेशन के साथ ये नौजवान बेटी करती है। सो मैं आपके सामने इनकी नोटबुक पेश करना चाहूँगा। सो आप देख सकते हैं ये बड़ी खूबसूरत नोटबुक है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत इसको कवर करके खूबसूरती के साथ प्रेजेंटेशन पेश की है। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। नाम है बिनिश कमल है, कॉपी बाइबल है, ब्रदर चर्च ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं ये, और BBF संडे स्कूल मैनेजमेंट का स्केड्यूल जो है इन तक पहुँच चुका है। तो ये वो बच्चे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में खुदावंद के कलाम को पढ़ते हैं, सीखते हैं, और जब हमारी मैनेजमेंट का स्केड्यूल रेडी होता है तो वीकली इन बच्चों को होमवर्क मिलता है और ये बच्चे अपना होमवर्क करते हैं। इस होमवर्क का मकसद यही है कि बच्चे खुदा के कलाम को सीखते हैं। हमने पिछली रिकॉर्डिंग में देखा कि बच्चे खुदावंद के कलाम को न सिर्फ सीखते हैं बल्कि खूबसूरती के साथ, बड़े नफीस तरीके के साथ लिखने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जो काम करना है खुदावंद के नाम से करना है, ना कि आदमियों के लिए बल्कि खुदावंद के लिए करना है। तो उसके लिए हमेशा बेस्ट करने की कोशिश करनी है। सो ये वो बच्चे हैं जिनको हर वीक किताब मुक़द्दस में से क्लास के साथ एक हवाला मिलता है, जो हवाला वो याद करते हैं और खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो नाज़रीन, आप देख सकते हैं बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और आप इनको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। इसी तरह बच्चे हर क्लास में मुख्तलिफ़ चीज़ें खुदा के कलाम में से अपने टीचर्स के साथ मिलकर सीखते हैं, जहाँ पर लिखा है जिस्म की ख्वाहिशात। सो इसी तरह बच्चे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं, जो नौजवान बच्चे हैं ख़ासकर जिनकी एज 12 साल से लेकर 20 साल के दरमियान है, ये कॉपी और इस तरह के नोट्स उन बच्चों के लिए हैं। जब 20 से ऊपर जाते हैं तो वो असाइनमेंट्स में आ जाते हैं, फिर वो बच्चे असाइनमेंट्स की तरफ तवज्जो देते हैं। सो इसी तरह बच्चे रूह के फल हैं, इनके बारे में सीखते हैं। यानी हर क्लास में बच्चे कुछ ना कुछ सीखते हैं। इसके साथ साथ ही हर क्लास में उनको 5 पॉइंट्स के लिए एक हवाला मिलता है जो वो लिखते हैं कॉपी पर और फिर उसको अपने टीचर को ज़ुबानी सुनाते हैं। सो ये बड़ा ही अच्छा सफ़र खुदावंद की शुक्रगुजारी है। 2018 में इन बच्चों ने स्टार्ट किया और ये बच्चे लगे रहे, मेहनत की और फिर इसी तरह अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि आज भी ये बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और खुदावंद के कलाम को सीखते जा रहे हैं। सो ये हमारे पास नोटबुक है सिस्टर विनिश कंवल की, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ इस खूबसूरत होमवर्क को, ये सारा होमवर्क है, आप देख सकते हैं होमवर्क है जो कि बच्चे घर से, क्लास में होमवर्क मिलता है और फिर वो घर से कर आते हैं। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलिमात हैं। छोटी सिस्टर ने बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी ही डेडिकेशन के साथ सारे कलिमात को खूबसूरत तरीके के साथ लिखने की कोशिश की है। सो इसी तरह हर क्लास में बच्चे हवाला याद करते हैं। फिर आगे हमारे पास आ जाता है वो सफ़र जिसमें बच्चों की ज़िंदगी तब्दील होती है। प्यारे अजीज़ों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, तमाम नौजवानों, ये वो सफ़र अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं, जिसके वसीला से लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील हो जाती हैं। बखूबी किताब मुक़द्दस का तालिब इल्म होते हुए मैं जानता हूँ कि हमारी ज़िंदगी यीशु के लहू से तब्दील होती है, लेकिन यीशु के लहू से धुल जाने से हमें नजात मिलती है। यीशु के खून से धुल जाने से हमें हमेशा की ज़िंदगी की तरफ आगे बढ़ने की बरकत मिलती है। लेकिन ये वो सफ़र है जो इसके बाद का है। जब हम यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी में किताब मुक़द्दस को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर हम अपने नौजवान बच्चों को किताब मुक़द्दस की रीडिंग करने के लिए पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक का 1 साल का सफ़र तय करने के लिए तैयार करते हैं
ताकि बच्चे खुदा के कलाम को हर रोज़ सीखें। एक दिन भी उनका ऐसा ना जाए कि वो खुदा के कलाम के साथ वक्त ना गुजारें। यहाँ पर आप देख सकते हैं पैदाइश की किताब है बाब नंबर 1 और 2, एक दिन पढ़ना है 26 तारीख को, और मत्ती की इंजील बाब नंबर 1, यानी कि यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट लिखा है कि इस सुबह में उन्होंने स्टार्ट किया था और ये संडे का दिन था। सो इसी तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किताब मुक़द्दस को स्टार्ट किया। फिर हम इस होमवर्क में क्या करते हैं, बच्चे को 7 डेज़ का होमवर्क देते हैं। आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डेज़ का होमवर्क देते हैं। बच्चे 7 डेज़ के बाद मुकम्मल करते हैं और हर होमवर्क के साथ एक आयत याद करते हैं, यानी एक हवाला याद करते हैं। सो इसी तरह वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं और हर 7 डे के बाद उनकी किताब मुक़द्दस की जो रीडिंग है नेक्स्ट चैप्टर्स, जो कि हमारा स्केड्यूल है, जिसको हम दी यंग लाइन्स क्लब का प्रोजेक्ट कहते हैं, नौजवान बच्चों की नौजवान नस्ल के लिए किताब मुक़द्दस को पढ़ने, पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक पढ़ने की जो बरकत हासिल करते हैं, इस स्केड्यूल को हम कहते हैं दी यंग लाइन्स क्लब का स्केड्यूल। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ने के लिए अपने आप को पेश किया और खुदावन ने इनको इस कदर बरकत दी, सबसे बढ़कर खुदा ने इनको वक्त मुहैया किया। नाज़रीन, इसी के साथ बच्चे कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी जो नौजवान हमारी नस्ल है, नौजवान बेटे बेटी हैं, अपनी यूथ क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जिस एक्टिविटीज़ में वो खुदा के कलाम को सीखते हैं। तो इसको हम गॉस्पल व्हील भी कहते हैं, जो कि हमारे लिए बाइस से बरकत होता है और बच्चे इसमें से खुदा के कलाम को सीखते हैं। इसी के साथ किताब मुक़द्दस में से बच्चे हर वीक 7 डेज़ का स्केड्यूल यूज़ करते हैं और बाइबल रीडिंग करते चले जाते हैं। फिर इस तरह बच्चे खुदावंद के कलाम में से खूबसूरत बातें नोट्स के तौर पर अपने पास लिखते हैं। फिर इसी तरह सफ़र चलता है और हम कोशिश करते हैं हमारे मसीही नौजवान बच्चे आगे बढ़ते रहें और खुदावंद के कलाम को सीखते रहें। इसके साथ हमारे पास फिर बच्चों को हम थोड़ा सा उर्दू लिखना भी सिखाते हैं। इनपेज सॉफ्टवेयर है, उसमें हम बच्चों को उर्दू लिखना भी सिखाते हैं ताकि हमारे बच्चे, हमारी यूथ क्लास के जो नौजवान बच्चे हैं, वो कंप्यूटर पे इनपेज का वर्क सीखें और अपने चर्च को सपोर्ट करें। उसमें वो सपोर्ट कर सकते हैं बाइबल मुक़द्दस की आयात लिखने में, वो इनपेज पे लिख के उसका प्रिंट निकाल के और अपने चर्च में लगा सकते हैं। फिर बच्चे किताबों, पुराने अहदनामे की किताबें, शरीयत की किताबें, तारीख़ की किताबें और इसी तरह आगे बढ़ते चले जाते हैं। और हिकमत की किताबें कौन सी हैं, फिर अंबिया अकबर की किताबें कौन सी हैं और फिर अंबिया असगर की किताब, यानी ये छोटी छोटी बातें हम अपने यूथ क्लास के नौजवानों को सिखाते हैं ताकि हमारे बच्चे किसी भी मकाम पर पीछे ना रह जाएं, बल्कि हमेशा खुदा के जलाल में और यीशु मसीह के इरफान में आगे बढ़ने वाले बन सके। नाज़रीन, इसी तरह हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और ये बच्चों की आपको काविश दिखा रहे हैं कि बच्चे हर होमवर्क में इस सफ़र में आगे बढ़ते हैं और खुदावंद के नाम में आगे बढ़ते रहते हैं। आपको मैं एक बड़ी खूबसूरत बात दिखाने लगा हूँ, आप इस बात पर गौर कीजिएगा। 19 तारीख 4 महीना 2020, ये कोविड यानी कि कोरोना वायरस का टाइम था जिसमें बच्चों की क्लास नहीं हो पा रही थी। हम सोच रहे थे कि किस तरह हमारे बच्चे पीछे ना रह जाएं, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जिस बच्चे को एक बार खुदा के कलाम को पढ़ने की खूबसूरत हैबिट उसके अंदर डेवलप हो जाए, वो बच्चा पीछे नहीं रह सकता। आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताता हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं गुड लिखा है, इस पे पॉइंट्स नहीं है, जबकि हमने पिछले हवाला जात में देखे हैं हर हवाले में, हर आयत में पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स। फिर हम आगे गए, फिर 4 पॉइंट्स, फिर हम आगे गए तो 5 पॉइंट, यानी हर हवाले में पॉइंट्स थे। यहाँ पर क्यों नहीं है मेरे अजीज़ साथियों, दोस्तों? यहाँ पर हमारी नौजवानों की जो क्लास है वो नहीं हुई, लेकिन हमने खुदा के कलाम को पढ़ना नहीं छोड़ा। एज ए टीचर होते हुए, एज ए बड़ा भाई होते हुए, एज ए यूथ लीडर होते हुए, मैंने अपने नौजवान बच्चों तक, जो BVF संडे स्कूल की मैनेजमेंट है, हमने बैठकर मीटिंग की कि हम अपने बच्चों को पीछे नहीं छोड़ेंगे। और फिर हमने ऑनलाइन क्लास का आगाज़ किया और ऑनलाइन बच्चों को होमवर्क देना शुरू किया। और हमें शुक्रगुजारी है खुदावंद की इस बात की कि बच्चों ने हमारे उस होमवर्क को बिल्कुल रिलैक्स नहीं लिया, बल्कि उसको खुशी से, मोहब्बत से, इस कोरोना वायरस के वक्त में खुदावंद को हाजिर नाज़र जानते हुए किताब मुक़द्दस को पढ़ने की बरकत को
हासिल करते रहे और बच्चे आयत भी लिखते रहे और ये हवाला जात भी लिखते रहे। सिर्फ कोविड-19 की वजह से हम बच्चों से हवाला सुन नहीं पाए, लेकिन बच्चों ने कहा कि भाई हम ऐसा करेंगे, जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी चर्च में तो हम एक प्रॉपर मंथली टेस्ट रखेंगे। सो जितने हवाला जात हमारे मिस हुए हैं हम उनको 20-20 करके अपनी क्लास के जो हवाला जात सुनाने वाले मिस हुए हैं वो हम आपको सुनाएंगे। सो ये खुदावंद इन बच्चों को बरकत दे। वो हम रिटन टेस्ट करेंगे। 3 मंथ्स के बाद हमारा टेस्ट होता है BBF संडे स्कूल का, जो कि यूथ क्लब में और संडे स्कूल में होता है। 3 माह के बाद उसको हम कहते हैं 3 मंथ्स फॉलो अप टेस्ट। उसमें हमने जो 3 माह में सीखा होता है वो हमारे बच्चे खुदावंद के कलाम में जो सीखते हैं वो सारी बातें टेस्ट में वो शेयर होती हैं। जिस तरह के ये आयात हैं तो हम उनको 20 हवाला जात देते हैं, उसमें से हम कहते हैं कि 15 करने होंगे। सो जब वो 15 हवाला जात करते हैं सो उनको पॉइंट्स दिए जाते हैं। सो नाजरीन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों को किताब मुक़द्दस में जो काउंटिंग है, गिनती है, जिसको हम कह सकते हैं 1 2 2 फिर, यानी कि हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को इंग्लिश में भी काउंटिंग आए, उर्दू में भी आए, ताकि जब बच्चे किसी भी जगह पर मुआशरे में बैठकर उनको कहा जाए निकालें फिलिपियों 2:3 आए तो वो जल्दी से खुदा के कलाम को हवाला निकालने वाले बन सके। क्यों? क्योंकि उनको उर्दू में काउंटिंग आती होगी। सो नाजरीन, इस वक्त हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास 11 मिनट हो चले हैं, हमें इसको वाइंड अप भी करना है। सो ये बच्चों की काविश थी जो कि मैं चाहता था कि हमारे मसीही नौजवान बेटे बेटियां देखें, और जितने चर्चेस चाहते हैं कि आपके चर्च में इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाएं, ज़रूर है कि आप BBF संडे स्कूल की मैनेजमेंट के साथ रब्ता करें ताकि हम आपकी खिदमत में हाजिर हों। और मेरा ईमान है जो बच्चा 1 साल किताब मुक़द्दस को पढ़ता है उसकी ज़िंदगी ज़रूर मेरा ईमान है, क्योंकि खुदा का कलाम कभी बेतासीर वापस नहीं आता। वो हमेशा हमारी ज़िंदगियों के लिए बाइस से बरकत है। वो कलाम हमेशा हमारी शख्सी ज़िंदगी को बदल देता है। मेरे अजीज़ों, मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा तमाम तर चर्चेस से, तमाम तर संडे स्कूल से, तमाम तर नौजवानों से, जितने बच्चे चाहते हैं, जितने चर्च के पास्टर साहिबान जो कि हमारे लिए बड़ी ही काबिल एहतराम शख्सियत होते हैं, वो चाहते हैं कि हम उन तक पहुँचें, बच्चों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने और हमारे बच्चे दिन ब दिन खुदा उनके कलाम में आगे बढ़े। ज़रूर है कि आप BBF संडे स्कूल की मैनेजमेंट से रब्ता करें ताकि हम उन तक पहुँचें और खुदा उनके नाम को जलाल दे सके। सो ये था, होमवर्क की कॉपी थी जो कि आपके सामने पेश की। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज के सारे इस वक्त के वसीला से, इस घड़ी, इस मौका के वसीला से खुदावंद आपको बरकत दे। BBF संडे स्कूल की मैनेजमेंट को अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें और खुदावंद के जलाल में आगे बढ़ सकें।